हेलो स्टूडेंट्स देखिए, हमारी जो समाज ज्ञान की क्लास थी उसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री में हमने सबसे पहले महाजनपद काल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे। एक बात और सुने सभी बच्चे कि अभी हम यहाँ पर हिस्ट्री की एक एक चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक दो दिन में आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखवाऊंगा, ठीक है। और प्रयास ये करूंगा कि उनका साथ में आपको आंसर भी मिले। तो अभी आप एक दो दिन में जितने भी अपने साथी हैं सभी को इस बात को सूचित करें कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत करके आपको बताऊंगा, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे। देखो तो मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी डिटेल लास्ट वीडियो में पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। जैसा कि आपको पहले क्रम मैंने बता दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। ये भी हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, प्रश्न छोटे छोटे जो प्रश्न हमारे लिए बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो भी हम समझेंगे। और यदि आप किसी कंपटीशन लेवल की कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये किस तरह से महत्वपूर्ण है ये मैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ देखो, बिंदुसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ये हम पढ़ चुके हैं पहली बात तो ये है। दूसरा, यहाँ देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो नाम है, किन किन नामों से बिंदुसार को जाना जाता है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और इनमें से कोई भी नाम आपको पूछा जा सकता है, जैसे अमित्रघात किसको कहते हैं, है ना, भद्रसार किसका नाम है। इनमें से कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें से पूछा जा सकता है कि सिंहसेन किस मौर्य राजा को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखो, अलग अलग यहाँ पर जैसे वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया, यूनानी साहित्य में इसको अमित्रोचैट्स कहा गया, और अमित्रोचैट से ही अमित्रघात शब्द हमारे यहाँ बोलने में आया। अमित्रोचैट से अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि अमित्रघात किस राजा को कहा जाता है। सिंहसेन इसको जैन साहित्य में कहा जा सकता है, ठीक है। अमित्रघात चलो मैंने यहाँ लिख दिया। फ्लीट एक विद्वान हुए थे, तो फ्लीट के अनुसार इसको अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूनानी साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य में क्या कहा जाता है, फ्लीट के अनुसार क्या कहा जा सकता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, यहाँ देखो, इसकी जो पत्नियां थी, 3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, सुभाद्रगी, पाशविका और दम्मा। ये 3 पत्नियां, इनके यहाँ देखिए इनका जुड़ाव इन 3 से मिलता है नाम। यहाँ देखिए, एक जो बौद्ध ग्रंथ था दिव्यदान, उस दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला जो इनकी राजधानी थी, ठीक है, तो उसमें बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए। तो दोनों विद्रोह को एक बार तो दमन करने के लिए अशोक को भेजा और एक बार सुसीम को भेजा। अशोक और सुसीम कौन थे? अशोक और सुसीम इनके पुत्र थे। ध्यान देना, इनके पुत्रों के बारे में यहाँ लिखा है, सुसीम, अशोक और विक्ताशोका। इनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और विक्ताशोका। तो ये 3 पुत्र थे। इन तीनों को अलग अलग जगह के इन्होंने राज्यपाल बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने अशोक को भेजा और उसके बाद सुसीम को भेजा उस विद्रोह को दमन करने के लिए। तो प्रश्न ये बनता है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए किन किन व्यक्तियों को बिंदुसार ने दमन करने के लिए भेजा? तो अशोक और सुसीम, ये नाम आप याद रखें दोनों, ठीक है। छोटा प्रश्न बनता है आपके लिए। अब देखें, बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का शासक कौन था? ये पूछा जा सकता है, एंटियोकस प्रथम। क्या नाम है? एंटियोकस प्रथम था। कौन, कहाँ का शासक? सीरिया का शासक, ठीक है। और बिंदुसार ने उस एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की, सूखी अंजीर, मीठी मंद्रा और दार्शनिक।
आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोगस से किन किन चीज़ों को मांगा? तो सूखी अंजीर, मीठी मंद्रा और दार्शनिक, 3 चीज़ों को मांगा, लेकिन उसने उनको देने से मना कर दिया। तीनों में से एक भी चीज़ उसने नहीं दी। एंटियोगस ने अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, डाइमेकस। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंटियोगस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत बनाकर भेजा? डाइमेकस को, ठीक है। मिस्र का शासन टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, बिंदुसार के शासनकाल में ही मिस्र का शासक था टालमी डेल्फिनस द्वितीय। उसने डायनोसियस को शासक बनाकर भेजा। तो यहाँ देखो एक ट्रिक है, हम ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 राजदूत आए, कहते हैं 2 डायने आई। कौन सी डायन? एक तो डाइमेकस और दूसरा डायनोसियस। तो 2 यहाँ पर डायने आई। कब आई डायने? बिंदुसार के शासनकाल में। तो ये महत्वपूर्ण है, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं और ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी बन गया, ठीक है। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था ये, और उस आजीविक संप्रदाय की जो स्थापना थी वो मखलीपुत्र कौशल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। बिंदुसार ने देखो एक पिंगल वत्स नाम का व्यक्ति था जो बिंदुसार के आश्रय में आ गया था, तो संरक्षण में आ गया था, उनके संरक्षण में वो रहा और उसके संरक्षण से ही वो प्रभावित, इनको उस व्यक्ति से वो प्रभावित हुए और उन्होंने आजीविक संप्रदाय अपनाया। यहाँ देखो उनके पुत्र सुशीम, अशोक और विक्ताशोक का 3 पुत्र थे, ये हमने बता दिया। मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व हुई थी। बिंदुसार का जो पुत्र अशोक था वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार तो सुशीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अशोक राजा बन गया, ठीक है। और ये उन्होंने भोजन खाना पीना छोड़ दिया और इस वजह से उनकी 273 ईस्वी में ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि इतिहास में ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। महान पिता का पुत्र, महान पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता थे। और महान पुत्र कौन? अशोक महान, ठीक है। तो ये बिंदुसार एक वो व्यक्ति था जिसको कहा जा सकता है कि महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। तो ये इस तरह से बिंदुसार के बारे में फैक्ट है। अगर बिंदुसार से संबंधित प्रश्न कोई पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न ये है कि इनके नाम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, इनके शासनकाल में कौन कौन राजदूत आए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सीरिया का शासक कौन था? एंटियोगस प्रथम था और मिस्र का शासक टालमी डेल्फिनस द्वितीय था। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये पूछी जा सकती हैं। और ये महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता, ये आप लिखें, ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इनको क्रम से देखते चलें। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 1-2 दिन में मैं लिखवाऊंगा ताकि आपको याद करने के लिए भी टाइम मिल जाए। लिखें फटाफट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।